यहां पे गौकर्ण महाराज ने अपने पिता को जो ज्ञान दिया है केवल 2 श्लोक में, इसको कहते हैं गौकर्ण गीता। क्या कहते हैं? गौकर्ण गीता। बड़े प्यार से सुनना, केवल 4-5 मिनट का ज्ञान है, लेकिन इस 5 मिनट के ज्ञान को सुनकर वहीं पे उनके दुखों का अंत हो गया। आत्मदेव गदगद हो गए और तुरंत चिंता नाश हो गई और भगवान की ऐसी भक्ति करी, कुछ ही महीने में लिखा है श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। क्या कहा? गौकर्ण महाराज कहते हैं कि पिताजी, सबसे पहले शरीर को मैं मत कहो या मेरा मत कहो। ये शरीर हड्डी, मांस, मज्जा, खून, पीप से बना हुआ है, रक्त से बना हुआ है। इसे मैं मत कहो। स्त्री को, धुंधकारी, बेटे, इनको मेरा मत कहो। आपको बेटा दुख नहीं देता, जिसमें जो मोह रखा मेरा मेरा मेरा, वो दुख देता है। लाखों लोग दूसरे हैं, उनका हमें दुख नहीं होता। जिसको अपना मानते हैं उसी का दुख होता है कि नहीं? लाखों दुकान रोज जल जाते, कोई फर्क पड़ता है? और अपने दुकान में एक चिंगारी आ जाए तो रात को नींद आएगी? बोलो। लाखों मर जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। और अपने को किसी को बुखार भी हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? यही तो है, तय और तोर, मैं और मेरा, जय बस कीनो। अरे यही माया का चक्कर है। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वास। तह और तोर मोर यह माया, जह बस कीने जीव निकाया। पिताजी, संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखो। किसी चीज को आप स्थायी मत समझो, उसमें दिलचस्पी मत करो। केवल वैराग्य रखकर और भगवान की भक्ति में लगे रहो। तो पहले श्लोक में बताया, मैं और मेरा छोड़ो। किसी को अपना मत मानो, केवल गिरधर को। मेरी तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब देखो, जो ज्ञान आत्मदेव को मिला वही तो हमको मिल रहा है ना। एक अक्षर भी उधर का उधर नहीं। वही जिससे उनकी जिंदगी पलट गई 5 मिनट में, हमारी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि ज्ञान तो वही है, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं। लेकिन हम वैसा निश्चय नहीं करते जो आत्मदेव ने किया। वो दुखी था, चोट लग गई दिल पे। आहा, हम सुनते हैं कि सुनना भर है, कथा तो सुननी है। हाँ, प्रेम तो करना नहीं भगवान से, इरादा कोई करना नहीं। आज भी कोई इरादा करे तो कलयुग में तो उससे बहुत जल्दी मिल जाए। हरे राम। और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं गौकर्ण महाराज? 79 और 80 श्लोक कभी आराम से पढ़ना, रोज पढ़ना। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। कितनी अद्भुत बात कही, धर्मम भजस्व सततम, कि सबसे बड़ा धर्म है पिताजी भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। श्री कृष्ण गोविंद, निरंतर उसी का सहारा लिए रहो। बाकी सब संसार का उठना बैठना, इनसे मुंह मोड़ लो। संसार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लो। सदा संतों की सेवा करो। भोगों की लालसा को पास फटकने मत दो। जल्दी से जल्दी किसी की बुराई, किसी की अच्छाई मत विचार करो। यानी दूसरों के गुण दोष छोड़ो। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये खराब है, इसने ऐसा किया, हमारा क्या मतलब? हरे राम। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। नारायण, तू बैठ के अपनो भवन गुहार। तू अपनी गंदगी देख, अपना घर देख, अपना मकान देख, अपना कचरा देख। हमारे भीतर क्या बुराइयां कम हैं जो दूसरों की देखें? बाबा जी, आप दूसरों के गुण दोष मत देखो। भोगों की लालसा को फटकने मत दो और केवल भगवान की सेवा और भगवान के कथाओं का ही रसपान करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पीते रहो कहा, सुनो नहीं कहा। जैसे पीते हैं ना, दूध पीते हैं, प्यास में पानी पीते हैं, वैसे रसिक बनकर, प्यासे बनकर कथा का अमृत कानों से पीते रहो। हरे राम। ये हो गए 2 श्लोक, इतना ही ज्ञान दिया। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आहा, गदगद हो गए।
आत्मदेव कहने लगे, बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, चेहरा गुलाब के जैसे खिल गया, कैसा ज्ञान दिया तूने एक क्षण में। अब मुझे कोई परवाह नहीं, न घर की न बेटे की। आहा हा, ये कौन सा जादू कर दिया तुमने, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। आहा बेटा, यही बातें उस दिन उस सन्यासी ने भी कही थी, तब मेरे समझ में नहीं आई थी, क्योंकि कांटा गड़ा हुआ था बेटे के पाने का। आज वो बात समझ में आ गई, गदगद हो गया, बेटे को गले लगा लिया, वहीं से घर वापस ही नहीं गए। ऐसा भजन किया कि कुछ ही महीनों में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली। बोलो आत्मदेव महाराज की।